नमस्कार दोस्तों, आज जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बट आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोचक कहानी लेकर आया हूं और मैं चाहूंगा कि आप इस जन्माष्टमी के दिन को बेहद सफल बनाएं और बेहद सफल बनाने के लिए इस कहानी को जरूर सुनें। कृपया करके आपका जन्माष्टमी पूरी तरीके से जो है सफल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, आधी रात का समय है। गहरे अंधेरे में कारागार की ठंडी दीवारें, चारों तरफ पहरेदार और उसी अंधेरी जेल में होने जा रहा है एक ऐसा जन्म जो पूरी मानवता का भविष्य बदल देगा। जी हाँ, पूरी मानवता। मथुरा की जेल में जब कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कैद कर रखा था, लगातार 6 संतानों का वध हो चुका था। हर कोई डर में जी रहा था। 7वें गर्भ की लीला भी माया बनकर रोहिणी के गर्भ में चली गई और अब 8वां गर्भ पूरी तरह कंस के आतंक के साए में। देवकी के चेहरे पर भय था, पर मन के भीतर विश्वास भी। वासुदेव की आंखों में चिंता थी, पर कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा पर भरोसा भी। और फिर वो क्षण आया, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात, रोहिणी नक्षत्र। अचानक कारागार में प्रकाश फैल गया। जंजीरें अपने आप टूटने लगीं, दरवाजे खुल गए और देवकी वासुदेव की गोद में प्रकट हुए नन्हे श्याम सुंदर श्री कृष्ण। पर जरा सोचिए, जेल की सलाखों में जन्मा ये शिशु आगे कैसे बच पाएगा? कंस की नजर से कौन इसे छुपाएगा? यही तो शुरुआत है उस संघर्ष की जिसने कृष्ण को महान बनाया। अगर आप भी महसूस कर पा रहे हैं वो अद्भुत पल, तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण और वीडियो को यहां से आगे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब असली यात्रा शुरू होती है। सोचिए, हाथों में नन्हे कृष्ण, रात का अंधेरा, बाहर तूफान, सामने मौत का खतरा। क्या एक पिता अपने नवजात को बचा पाएगा? जन्म होते ही वासुदेव जी को दिव्य आदेश मिला, हे वासुदेव, इस बालक को गोकुल ले जाओ। वहां नंद बाबा और यशोदा मैया के घर सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित तो कृष्ण जी कहीं भी रह सकते थे, वो तो कृष्ण थे। ये तो सब एक लीला थी। पर सोचिए जरा, बाहर यमुना जी प्रचंड वेग से बह रही थी, बिजली चमक रही थी, वर्षा हो रही थी। वासुदेव ने बच्चे को टोकरी में रखा और सिर पर उठाकर आगे बढ़े। यमुना का जल बढ़ता गया, कभी घुटनों तक, कभी कमर तक और अंत में सीने तक पहुंच गया। तभी जैसे स्वयं प्रकृति ने प्रण किया हो, शेषनाग ने अपना फन फैलाकर उस टोकरी को ढक लिया। वासुदेव जी सुरक्षित गोकुल पहुंचे और वहां नंद बाबा यशोदा के घर कृष्ण को छोड़कर वापस मथुरा लौटे। पर क्या आपको लगता है कि यहाँ कहानी खत्म हो गई? नहीं, संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। बचपन से ही कृष्ण को मारने भेजे गए असुर, पूतना, तृणावर्त, शकटासुर, हर दिन मौत का साया उनके आसपास मंडराता रहा। पर क्या कृष्ण डरे? बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण का यही संदेश है, जब उद्देश्य बड़ा हो तो रास्ते की आंधियां और तूफान भी हार मान जाती हैं। जो ईश्वर पर भरोसा करता है, उसका रक्षा कवच खुद ब्रह्मांड बन जाता है। अगर आप मानते हैं कि विश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं, तो अभी लिखिए विश्वास ही शक्ति है और सुनते रहिए, क्योंकि अगले हिस्से में जानेंगे कैसे बालक कृष्ण ने अपने संघर्ष को उत्सव बना दिया। सोचिए, एक बच्चा जिसे मारने के लिए रोज असुर भेजे जाएं, पर वही बच्चा पूरे गांव का आनंद बन जाए। क्या ये साधारण है? नहीं, ये तो कृष्ण है। गोकुल की गलियों में बाल कृष्ण का बचपन अनोखा था। कभी माखन चुराकर गोपियों को छेड़ते, कभी बछड़े चराते, कभी बांसुरी की तान से सबको मोहित करते। पर ध्यान दीजिए, ये केवल खेल नहीं थे, ये उनके संघर्ष को उत्सव में बदलने की कला थी। जब कालिया नाग ने यमुना को विषैला बना दिया, तब नन्हे कृष्ण ने उसके फनों पर नृत्य किया और गांव वालों को मुक्ति दिलाई। और जब इंद्रदेव ने क्रोधित होकर मूसलाधार वर्षा बरसाई, तब बाल कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गांव को बचा लिया। अब सोचिए, एक छोटा बालक इतना बड़ा पर्वत उठा ले, क्या ये केवल शक्ति थी या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छुपा था?
कृष्ण यही सिखाते हैं, संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, यदि आपका इरादा सच्चा है और आप दूसरों की रक्षा के लिए खड़े हैं, तो ब्रह्मांड आपको वो शक्ति देगा तो असंभव को संभव बना दे। अगर आपको भी लगता है कि संघर्ष को उत्सव में बदलना ही असली कला है, तो कमेंट में लिखिए, हर मुश्किल आसान बने। और आगे सुनिए, क्योंकि अब कहानी ले जाएगी आपको उस मोड़ पर जब कृष्ण का सामना सीधे अन्याय के प्रतीक कंस से होगा। सोचिए, एक राजा जिसने आतंक और डर से पूरी प्रजा को दबा रखा था, और एक युवक जो बचपन से ही उसके क्रूर षड्यंत्रों का शिकार रहा। क्या होगा जब दोनों आमने सामने होंगे? कृष्ण और बलराम को कंस ने मथुरा बुलाया। योजना साफ थी, उन्हें अखाड़े में मल्लयुद्ध करवाकर मरवा देना। पर जहां कंस सोच रहा था कि दो बालक उससे डरेंगे, वही कृष्ण मुस्कुराते हुए अखाड़े में उतरे। सबकी सांसें थम गईं। कृष्ण ने पहले मल्लों को परास्त किया, भीड़ में खलबली मच गई, और फिर वो क्षण आया, कृष्ण छलांग लगाकर सिंहासन पर पहुंचे, कंस को उसके केशों से पकड़कर नीचे घसीटा और उसके अत्याचार का अंत कर। सोचिए, एक ऐसा अत्याचारी जिसने पूरे नगर को भय से बांध रखा था, उसी का अंत हुआ एक युवा के हाथों। पर असली सवाल यह है, क्या केवल एक राजा का वध काफी था, या समाज में हर अन्याय का अंत जरूरी है? कृष्ण यही संदेश देते हैं, अन्याय सहना सबसे बड़ा पाप है। जब तक हम अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होते, तब तक जीवन का कोई मूल्य नहीं। संघर्ष करो और सत्य को स्थापित करो। अगर आप भी मानते हैं कि अन्याय का अंत जरूरी है, तो अभी लिखिए, सत्य ही विजय है। और आगे जुड़े रहिए, क्योंकि अब कृष्ण का जीवन ले जाएगा हमें राजनीति और धर्म का सबसे कठिन जो संतुलन उन्होंने हमें सिखाया उसकी ओर। सोचिए, जहां भाई भाई में युद्ध की स्थिति हो, जहां सत्ता की भूख रिश्तों से बड़ी हो जाए, ऐसे समय में कौन है जो धर्म और राजनीति का संतुलन बना पाए? कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने मथुरा को संभाला और द्वारका बसा। यहीं से वो केवल गोपाल नहीं रहे, बल्कि राष्ट्र और धर्म के रक्षक बन गए। हस्तिनापुर में स्थिति बिगड़ रही थी, कौरवों और पांडवों के बीच तनाव बढ़ चुका था। कृष्ण ने पूरी कोशिश की कि युद्ध ना हो। वे शांति दूत बनकर सभा में गए, दुर्योधन से कहा, पांडवों को 5 गांव दे दो, वे संतुष्ट रहेंगे। और दुर्योधन ने अहंकार में कहा, सुई की नोक जितनी जमीन में नहीं दूंगा। यहीं कृष्ण ने दिखाया कि धर्म का संतुलन कैसे किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जब शांति असंभव हो जाए, तब युद्ध ही धर्म बन जाता है। अब सोचिए, अगर कृष्ण ना होते तो क्या महाभारत टल जाता, या क्या धर्म अधर्म का साम्राज्य और भी फैल जाता? यही है वो बिंदु जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। कृष्ण का यही संदेश है, जीवन में हर जगह संघर्ष होता है। पहले शांति का मार्ग अपनाओ, पर जब अन्याय हद से बढ़ जाए तो खामोशी पाप बन जाती है। तब खड़े होना ही धर्म है। अगर आप भी मानते हैं कि सही समय पर खड़ा होना ही धर्म है, तो अभी लिखिए, धर्म की विजय। और आगे सुनते रहिए, क्योंकि अगले भाग में आएगा वो क्षण जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में गूंजेगी वो आवाज जिसने पूरे जगत को जीवन का सबसे बड़ा उपदेश दिया, श्रीमद् भगवत गीता। सोचिए, रणभूमि तैयार है, लाखों सैनिक आमने सामने हैं, और उसी क्षण सबसे महान योद्धा अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर डगमगा जाता है। क्या होगा जब नायक ही लड़ाई छोड़ना चाहे? कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध आरंभ होने वाला था। अर्जुन ने जब अपने सामने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अपने ही भाई बंधुओं को देखा, उसका धनुष छूट गया। उसने श्री कृष्ण से कहा, माधव, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, अपने ही लोगों को मारकर राज्य का क्या करूंगा? यहीं से गूंजी वो आवाज जिसने पूरे मानव जगत को जागृत कर दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, धर्म के लिए लड़ना ही कर्तव्य है। मोह और डर ही मनुष्य की सबसे बड़ी बेड़ियां हैं। जब तक व्यक्ति अपने स्वार्थ और भय को नहीं तोड़ता, तब तक वो सच्चा कर्मयोगी नहीं बन सकता। और उसी क्षण अर्जुन की आंखों में मोह का पर्दा हट गया। वो धनुष उठाकर रणभूमि में उतरा। और अब सोचिए, अगर उस क्षण गीता का उपदेश ना हुआ होता, तो क्या अर्जुन लड़ पाता? क्या धर्म की जीत होती? शायद नहीं। यही है वो क्षण जिसने पूरे इतिहास को पलट दिया। कृष्ण का यही संदेश है,
जीवन की हर रणभूमि में डर आ सकता है, पर जो अपने कर्तव्य को पहचान लेता है वही सच्चा विजेता होता है। संघर्ष से भागना नहीं, कर्म योग से जूझना ही जीवन है। अगर आपको भी लगता है कि कर्तव्य ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, तो अभी लिखी है कर्म ही पूजा है, और आगे जुड़े रहिए, क्योंकि अगले भाग में आएगा वो समय जब स्वयं कृष्ण का भी संघर्ष अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया। सोचिए, वही कृष्ण जिन्होंने अन्याय का अंत किया, गीता का उपदेश दिया, पूरे युग को दिशा दी, उनके अपने वंश का अंत कैसे हुआ? क्या ये विडंबना नहीं कि जिसने दुनिया को धर्म सिखाया उसे अपने ही कुल का पतन देखना पड़ा? महाभारत के बाद द्वारका में यादव वंश फल फूल रहा था, पर धीरे धीरे अहंकार और मद ने जगह बना ली। यादव आपस में झगड़ने लगे, एक शाप ने आग में घी का काम किया, और देखते ही देखते कृष्ण के अपने ही वंशज आपस में लड़कर नष्ट हो। कृष्ण ने ये सब होते हुए देखा। वो जानते थे कि ये समय का खेल है। वो वन में चले गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम किया, और फिर आया वो क्षण, एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया जो उनके पैर में लगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर उस शिकारी को क्षमा कर दिया और शांत चित्त होकर अपने धाम लौट गए। पर सोचने वाली बात यह है, क्या वास्तव में कृष्ण का अंत हुआ, या उनका संदेश, उनकी गीता, उनका धर्म आज भी हमारे बीच जीवित है? कृष्ण का यही संदेश है, जीवन चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, हर अवतार का अंत होता है, पर महान वह है जिसका कर्म और विचार मृत्यु के बाद भी जगत को दिशा दे। संघर्षशील जीवन ही अमरता है। अगर आप भी मानते हैं कि कर्म और विचार ही अमर रहते हैं, तो लिखिए कृष्ण अमर हैं, और तैयार रहिए, क्योंकि अब अंतिम भाग में हम समेटेंगे श्री कृष्ण का पूरा जीवन और वह संदेश जो हर इंसान को प्रेरित करता है, संघर्ष से महानता तक। सोचिए, एक बालक जिसने जेल में जन्म लिया, एक किशोर जिसने असुरों से खेलते खेलते युद्ध किए, एक युवक जिसने अन्याय का अंत किया, एक मार्गदर्शक जिसे पूरी मानवता का जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। क्या वो साधारण संघर्ष था? नहीं, ये श्री कृष्ण का अमर जीवन। जन्म से मृत्यु तक कृष्ण का जीवन लगातार संघर्षों से भरा रहा। कारागार की बेड़ियां, कंस का अत्याचार, असुरों का आक्रमण, इंद्र का क्रोध, कुरुक्षेत्र का महासंग्राम, और अंत में अपने ही वंश का पतन। पर क्या कभी कृष्ण रुके? नहीं, हर परिस्थिति में आगे बढ़कर मुस्कुराए और अपने कर्म को सर्वोपरि रखा। अब सोचिए, अगर कृष्ण ने भी डरकर हार मान ली होती, अगर वो कर्तव्य से भाग जाते, तो क्या आज हम गीता पढ़ पाते? क्या धर्म जीवित रह पाता? नहीं। यही तो कारण है कि कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि संघर्ष से महानता का प्रतीक है। कृष्ण का अंतिम संदेश यही है, जीवन में संघर्ष होना ही निश्चित है, पर वही लोग इतिहास बनाते हैं जो संघर्षों से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें अवसरों में बदलते हैं। संघर्ष से ही महानता पैदा होती है। अगर आप भी मानते हैं कि संघर्ष से ही महानता का रास्ता है, तो अभी लिखिए जय श्री। इस वीडियो को हर उस दोस्त तक और परिवार तक पहुंचाइए जो कठिनाइयों से गुजर रहा है, ताकि वो भी सीख सके रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे बढ़ना ही है। यही है श्री कृष्ण की गाथा, जन्म से मृत्यु तक संघर्ष, और संघर्ष से महानता का अमर संदेश। दोस्तों, कृष्ण केवल भगवान ही नहीं थे, वो महारथी भी थे। उनके पास ज्ञान था, कौशल थे, कलाएं थीं। यही कारण है कि वे केवल बाल कृष्ण नहीं रहे, बल्कि श्री कृष्ण जगत के मार्गदर्शक बने। आज अगर आप भी इस आधुनिक युग में महान बनना चाहते हैं, तो केवल इच्छा से नहीं होगा, आपको भी स्किल्स और कलाएं सीखनी होंगी, क्योंकि बिना कौशल के सपने अधूरे रह जाते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए बनाया है CBS गोल्ड, इंडिया का बेस्ट डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट कोर्स। इसमें आपको मिलते हैं 40 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास कोर्सेज और फुल सपोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम तांडव कोच सुनील गुरुजी। इसकी असली कीमत 1.5 लाख रुपए है, पर आज जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आपके लिए स्पेशल ऑफर सिर्फ 8,888 में पूरा कोर्स बंडल, लाइफ टाइम के साथ मेरी फुल सपोर्ट। जी हाँ, सिर्फ 8,888 में 40 से ज्यादा कोर्सेज, मेरी मेंटरशिप और कंप्लीट डिजिटल ग्रोथ सपोर्ट। तो देर मत कीजिए, कृष्ण ने अपनी कलाओं से दुनिया जीती, और अब आपकी बारी है अपनी स्किल से अपनी दुनिया बदलने की। अभी ज्वाइन कीजिए CBS गोल्ड और अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू कीजिए।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको दे दूंगा। ऑफर सिर्फ आज के लिए है। नमस्कार, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।